हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू 2 in 1 स्टडी चैनल। तो आज हम लोग टेंस पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का। तो इस टेंस में आपको पता होना चाहिए कि इसमें वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, या बहुत सारे चीज़ होते हैं। तो उनको आप पिछले वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 डाले हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो बढ़ते हैं टेंस की तरफ। जैसे टेंस में होता क्या है, जैसे लिखते हैं टेंस। टेंस ऊपर चला गया। टेंस मतलब होता है काल। काल मतलब समय। जिसे बोला जाता है कि टेंस क्या है। टेंस होता क्या है कि चेंजिंग फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड टेंस, यानी कि वर्ब में कि वर्ब के बदलते हुए रूप को टेंस कहते हैं। यानी कि जैसे जैसे वर्ब में चेंजिंग आएगी ना, वैसे वैसे आपका टेंस बदल जाएगा। तो अगर आपको टेंस बदलना है तो इसका मतलब वर्ब के फॉर्म को चेंज करना होगा, वर्ब के फॉर्म को चेंज करना होगा। तो देखते हैं कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं। टेंस के 3 प्रकार होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट। दूसरा होता है पास्ट, यानी कि पास्ट टेंस। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। तो ये टेंस 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे अगर बोला जाए कि प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर में क्या फ़र्क है, तो देखिए, जो काम हम अभी कर रहे हैं, यानी कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो ये चीज़ प्रेजेंट में होता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी प्रेजेंट है, और पढ़ाता हूँ, वो भी प्रेजेंट है। प्रकार होते हैं प्रेजेंट में। ऐसे देखिए कि समझना है कि प्रेजेंट जिसमें है लगा होता है, यानी कि जो काम अभी हो रहा है या होता है, जो डेली होता है, वो प्रेजेंट, यानी कि इसको है से पहचानेंगे। जैसे कोई भी सेंटेंस आपको दे दिया, जैसे यहाँ देते हैं कि मैं लिखता हूँ। तो देखिए यहाँ है लगा हुआ है। अगर सेंस बेस्ड आपको पहचानना है तो देखिए कि मैं अभी ये चीज़ लिखता हूँ, मतलब ये चीज़ डेली करता हूँ। तो ये कोई भी आदमी को अगर पहचानना होता है तो उसके चेहरे से पहचानते हैं ना। तो उसी प्रकार यहाँ देखिए सेंटेंस है, तो इसका चेहरा यानी कि ऊपर वाला फेस आपको यहाँ दिखेगा, यही चेंजिंग होगा। इसी वजह से टेंस में चेंजिंग आएगी। तो यहाँ जिसमें हर से रिलेटेड आएगा, हर से रिलेटेड, वो प्रेजेंट में जाएगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए पास्ट में लगेगा था या आ या ई या ए, जो भी हो आ ए ई रहेगा, तो वो पास्ट में आ जाएगा। क्योंकि जैसे पास्ट का मतलब होता है जो काम हो चुका है, जो सिचुएशन या जो स्थिति बीत चुकी है, यानी कि पास्ट का चीज़, जो काम भूतकाल में हो, यानी कि जो बीत चुका है, तो पास्ट में ये कहानी है। फ्यूचर में क्या है, जैसे पास्ट का एग्जांपल लिखते हैं कि मैं पढ़ता था। तो ये हो गया आपका पास्ट का, पहले पढ़ता था, अब नहीं पढ़ता हूँ, यानी कि ये पास्ट हो गया, यानी कि था से रिलेटेड आ गया, तो उसमें पास्ट जाएगा। सेंस बेस्ड आप समझिए कि जो काम हो चुका है, मैं पहले पढ़ता था, अब नहीं पढ़ता हूँ, तो ये आपका हो गया पास्ट का टेंस हो गया, पास्ट का समय हो गया। फ्यूचर में क्या आएगा, इसमें गा से रिलेटेड आएगा, गा गेगी, यानी कि जो काम अब होने वाला है, उसे फ्यूचर में रखेंगे। उसको कहाँ रखेंगे, फ्यूचर में रखेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि प्रेजेंट है, तो अगर ऐसे समझिए कि एक आदमी है, उसके 3 लड़के हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अब ये पहला लड़का के भी 4, यानी कि 4 उसके बच्चे हैं, यानी कि पहला को प्रेजेंट के 4, यानी प्रेजेंट के 4 प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार देखते हैं यहाँ ऐसे करके, सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए आपको कोई भी सेंटेंस देगा तो यहाँ तो पहचान देते कि मैं जाता हूँ, तो ये आपको पता चलेगा कि जाता हूँ यानी कि है लगा हुआ है तो प्रेजेंट है। लेकिन प्रेजेंट में कौन है,
प्रेजेंट में कौन है। तो सिंपल प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट इसलिए आया है कि जो डेली एक्टिविटी या आपका डेली एक्टिविटी है, जो चीज़ आप रोज करते हैं या आपका वो शौक है या यूनिवर्सल फैक्ट हो, जैसे सूर्य पूरब में उगता है वो यूनिवर्सल फैक्ट है, तो इसको हम नहीं बदल सकते हैं, उसको सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट में आपका हो गया डेली एक्टिविटी, जो आप डेली करते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं नहाता हूँ, तो सब देखने का पता चलेगा कि उसमें ता लगा आता है, उसमें ता लगाता है। जैसे देखिए कि मैं सुबह में उठता हूँ, मैं सुबह में उठता हूँ, तो देखिए ये आपका डेली एक्टिविटी है। तो डेली एक्टिविटी में देखिए कि लास्ट में ता आ रहा है, यानी कि पता चला कि है से तो पता चला कि प्रेजेंट है, उसके बगल से देखिए तो उसमें लिखा है ता, यानी कि जो ता है ती है लगा रहता है, उसको सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं। तो ये सबसे पहले पहचानना आना चाहिए, उसके बाद इसका अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको देखेंगे। तो ये पहले पहचान सीखेंगे, उसके बाद पहचानेंगे तभी तो उसमें क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, इज लगाएंगे कि डू डच लगाएंगे, ये चीज़ आपको बताएंगे। तो देखिए, तो सिंपल प्रेजेंट में क्या लगा रहेगा, ता, और प्रेजेंट है तो है लगा रहेगा। ता है तो प्रेजेंट, और ता है तो क्या सिंपल, है तो प्रेजेंट। अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है लगातार, यानी कि जो काम हो रहा है, जो काम हो रहा है, अभी चल रहा है, या ऐसे कह सकते हैं कि आपकी नज़र के सामने जो भी दिख रहा है ना, जैसे पत्ते हिल रहे हैं, हवा चल रही है, उसके बाद क्या बारिश हो रही है, धूप उग रही है, मैं खड़ा हूँ, ये सब क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। जो आपकी आंखों के नज़र के सामने जो भी हो रहा है उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है कहेंगे। यानी कि इसमें देखिए जितना भी काम चल रहा होता है ना, उसमें रहा आता है। जैसे मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, इसका मतलब मैं लिख रहा हूँ, अभी काम चल रहा है, मेरी आंखों के नज़रों के सामने ये काम हो रहा है, तो आंख की नज़र के सामने हो रहा है। तो देखिए इसमें रहा लगा आ रहा है, उसमें डेली एक्टिविटी था तो ता लगा आता था, लेकिन इसमें रहा आ रहा है, इसका मतलब है कि ये कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब लगातार, यानी कि काम जो चल रहा है, तो उसमें लगा रहेगा रहा, और प्रेजेंट है तो है लगा रहेगा। क्लियर। अब देखते हैं आगे, प्रेजेंट परफेक्ट, ये आपका पहले पहचान करते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल लेके यहाँ सॉल्व करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है, प्रेजेंट मतलब है, परफेक्ट मतलब जो काम अभी अभी हुआ है, मतलब वो काम अभी अभी हुआ है। जैसे देखिए उसमें, जैसे वह जा चुका है, वह जा चुका है, वह जा चुका है, या वह गया है, वह गया है, वह गया है। तो ये देखिए कि वो जो काम अभी अभी खत्म ही हुआ है, बस अभी अभी खत्म हुआ है, तो उसमें देखिए या तो चुका आता है या आता है, लेकिन चुका में भी देखिए तो आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो चुका रहे या रहे या आ रहे, यानी कि यहाँ देख लेते हैं चुका या आ, और उसके बाद है लगा रहे, उसके बाद है लगा रहे, तभी हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। उसके बाद देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि परफेक्ट भी होगा लेकिन अभी भी वह चल रहा होगा, परफेक्ट भी होगा लेकिन अभी भी वह चल रहा होगा। तो इसमें पहचान होगा, जैसे देखिए कि मैं 2 दिनों से पढ़ रहा हूँ। देखिए ये 2 दिनों से पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि पहले पढ़ रहे थे, अभी भी पढ़ रहे हैं, यानी कि समय के साथ उसमें कंटिन्यूअस आ गया। ये समय के साथ, ये समय पास्ट का समय होता है, ये समय पास्ट का समय होता है, यानी कि 2 दिनों से, यानी कि पिछले 2 दिनों से हम अभी भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी क्या ता लगा रहेगा। ये पढ़ रहे हैं या पढ़ते आ रहे हैं, तो ता आ रहे हैं लगा रहेगा, ता आ रहे हैं। तो ये आपका पहचान हो गया किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो अब देखते हैं कि आगे पास्ट में चलते हैं, पास्ट में चलते हैं। तो पास्ट में यह कहता है, जैसे देखिए कि पास्ट में क्या लगा है, था आ ई, तो जो काम पहले हो रहा था या पहले हो चुका है, जो सिर्फ पास्ट की ही बात करेंगे, तो सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में पास्ट का भी उतना ही प्रकार होता है जितना प्रेजेंट का होता है। तो पास्ट में देखते हैं, पास्ट में पहला सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट,
अब इससे कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, क्योंकि सिंपल पास्ट प्रेजेंट को प्रेजेंट इंडिफिनिट को बोला जाता है, इंडिफिनिट है वो, डिफिनिट अभी नहीं हुआ है। मतलब हम लोग जाते हैं, अभी भी जाते हैं, अभी भी जा रहे हैं, मतलब जाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट बोला जाता है, जो कि काम अभी पूरा नहीं हुआ, परफेक्ट नहीं हुआ, इम्परफेक्ट अभी भी हो रहा है। तो सिंपल पास्ट में होता है क्या, उसमें लगा रहेगा ता था, या सीधे आ या ई ए, जो भी लगा, लेकिन है नहीं लगा। देखिए ये भी इसमें या आ रहेगा, लेकिन इसमें है लगा रहता है, इसमें है नहीं लगा रहता है, इसमें था लगा रहेगा। वह गया है, वह गया था, वह गया था, वह गया। जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं कि जैसे वह स्कूल गई, वह स्कूल गई, इसका मतलब क्या, वह स्कूल चली गई, वह स्कूल चली गई, काम पास्ट में हो गया। तो ये पास्ट में चल गया, इसका मतलब ये है कि ये अब पहचान क्या आया, ई, सीधे आ ए ई, यहाँ क्या आया आ ए ई, दोनों में से कोई आ सकता है, या तो ता था या न था, आ या ई। वह स्कूल चली गई, या वह स्कूल चली गई थी, ये भी लिख सकते हैं। वह स्कूल चला गया था, वह स्कूल चली गई थी, वह स्कूल चली गई, एक ही बात है। तो ये सिंपल पास्ट का ये पहचान है। पास्ट में कंटिन्यूअस देखते हैं, पास्ट में कंटिन्यूअस जैसे पास्ट है, जैसे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट। कोई भी सेंटेंस को पहचानना होता है तो उसके लास्ट वाला देखें, उसके बगल वाला देखें, तो उससे पता चल जाएगा। खैर हम जब ये पूरा हो जाएगा तो अभी इसको हम बताएंगे कि कैसे पहचानना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखिए कि यहाँ पास्ट हो जाएगा ना, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में इसमें क्या आता है, कंटिन्यू मतलब काम हो रहा है, हो रहा था, यानी कि पास्ट में वो काम जारी था, पास्ट में वो काम जारी था। जैसे देखिए कि वह बोल रहा था, वह बोल रहा था, इसका मतलब क्या, पहले बोल रहा था, पास्ट में वो काम जारी था, यानी कि कंटिन्यू था। तो इसमें क्या पता चला कि रहा लगेगा और था लगा, क्यों, क्योंकि ये पास्ट है, क्योंकि ये पास्ट है। और पास्ट परफेक्ट चलते हैं, पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा, तो पास्ट परफेक्ट में आएगा कि इसमें काम पास्ट में परफेक्ट था, क्या पास्ट में परफेक्ट था। जैसे देखिए कि वह बोल चुका था, वह बोल चुका था, इसको बोला जाता है पास्ट का पास्ट, पास्ट का पास्ट बोला जाता है कि बोल चुका था, इसका मतलब कि पहले कोई काम हो चुका था, उसके पहले वह बोल चुका था। या एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे बहुत प्रचलित है कि डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। देखिए इसमें क्या है कि एक काम हुआ नहीं, उससे पहले दूसरा काम हो गया, यानी एक काम हुआ ही नहीं। जैसे डॉक्टर आया ही नहीं कि मरीज मर गया, इसका मतलब ये हुआ कि एक काम से पहले एक काम, यानी कि ये पास्ट है, इसका ये और पास्ट हो गया, यानी कि पास्ट का पास्ट, एक पास्ट था उसके और पीछे चला गया, यानी कि और ये बैक चला गया। इसका मतलब है कि प्रेजेंट परफेक्ट में चुका था लगेगा, चिन्ह तो यही आएगा, और इसमें दो सेंटेंस आएंगे, पास्ट का पास्ट आएंगे। तो ये इसका पहचान चिन्ह है कि चुका था, या वह बोल चुका था, या वो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो ये देखिए यहाँ क्या लगेगा, चुका था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें कहा जाता है कि ये पास्ट में कंटिन्यू था, जैसे जो पहले से चल रहा था, चलते आ रहा था, पास्ट में कंटिन्यू होते रहा। जैसे देखिए कि मैं सुबह से नहीं लेते हैं, मैं 2005 से पढ़ रहा था, मैं 2005 से पढ़ रहा था। देखिए यहाँ समय दे देगा, जैसे ही समय देगा, इसमें भी समय दिया था, रहा था इसमें रहेगा, इसमें भी रहा था रहेगा। अगर ये हटा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा, लेकिन समय आपको दे दिया, यानी कि एक समय दिया कि पास्ट का पास्ट, यानी कि पास्ट में जो
कंटिन्यू था समय से, यानी कि उसको कोई एक टाइम दे दिया उससे कंटिन्यू चल रहा है, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। इसमें भी रहा था लगेगा, रहा था। जैसे मैं बोलता आ रहा था, मैं 2 दिनों से बोलता आ रहा था, तो इसमें ता रहा था। मैं 2005 से पढ़ता आ रहा था, पढ़ता आ रहा था। तो ये आपका प्रेजेंट हो गया, ये आपका पास्ट हो गया। तो सबसे पहले इसको समझ लेते, उसके बाद फ्यूचर में चलते हैं। अब इसको समझते हैं कि एक एक एग्जाम्पल लेके इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 लगता है। वर्ब 1 सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या 5 प्लस सब्जेक्ट लगता है। ये सिंपल रहेगा तब। जैसे मैं जाता हूँ या मैं स्कूल जाता हूँ, तो क्या बनाइएगा, मैं स्कूल जाता हूँ, तो क्या बनाइएगा, आई गो टू स्कूल। इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। वर्ब 1 उसके साथ लगता है, वर्ब 1 प्लूरल होता है और वर्ब 5 सिंगुलर होता है। तो वर्ब 1 प्लूरल, यानी आई प्लूरल है, आई सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, इसलिए यहाँ आई प्लूरल यूज करता है, तो आई गो टू स्कूल। लेकिन वही रहेगा, वह स्कूल जाती है, तो सी गोज टू स्कूल, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो सिंगुलर वर्ब, यानी कि वर्ब 5 सिंगुलर होता है, तो आई गोज टू स्कूल। लेकिन इसमें ये फैक्ट होता है कि जब ये निगेटिव बनता है ना, तो ये एक एक्सुलरी वर्ब को लेता है, एक एक्सुलरी वर्ब को लेता है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो क्या बनेगा, आई डू नॉट गो टू स्कूल। ये याद रखिएगा कि डू या डज के बाद वर्ब 1 ही लगाइएगा, डू या डज के बाद वर्ब 1 ही लगाना है। तो इसमें आई गो टू स्कूल आया, तो आई डू नॉट गो टू स्कूल करेंगे। इसको लिख देते हैं अच्छे से, आई डू नॉट गो टू स्कूल। अब डू इसलिए आएगा क्योंकि बिना एक्सुलरी वर्ब का हम निगेटिव नहीं बना सकते, तो एक एक्सुलरी वर्ब आया, आई डू नॉट, डू आया। जो प्रेजेंट में एक्सुलरी वर्ब जो आता है सिंपल प्रेजेंट पे, या डू या डज आता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब एस वाला डू या डज लगाएंगे, सिंगुलर ही है तो डज लगाएंगे, या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तब। जब ये डू या डज लगा दिए ना, तो गोज होगा, उसके बाद वर्ब 1 ही आएगा। जैसे वह स्कूल जाती है, तो क्या बनाइएगा, ही गोज टू स्कूल, या सॉरी सी गोज टू स्कूल। लेकिन जैसे ही वह स्कूल नहीं जाती है तो लगाइएगा सी डज नॉट, यानी कि डज में एस लगा दी। एक बार सब वर्ब को सिंगुलर बना दिए तो मेन वर्ब को सिंगुलर बनाने की जरूरत नहीं है। तो सी डू नॉट गो टू स्कूल। तो स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस सब्जेक्ट हो गया। यहाँ वर्ब क्या है, 1 या 5, तब उसके बाद ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में उसमें रहा आएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, तब वर्ब 4, तब ऑब्जेक्ट। यानी कि जैसे ही कंटिन्यूअस देखिएगा ना, वर्ब 4 यानी कि आईएनजी वाला वर्ब लगाना है। जैसे वह खेल रहा है, तो क्या लिखेगा, ही सिंगुलर है इसीलिए एस वाला वर्ब इज। प्लेइंग यानी कि वर्ब 4 लगाना है, ही इज, उसके बाद वर्ब 4 तब ऑब्जेक्ट। तो प्लेइंग सीधे प्लेइंग। क्रिकेट रहता तो क्रिकेट लिखते, ऑब्जेक्ट नहीं है, वो क्रिकेट खेल रहा है तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट। आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है कि जो काम अभी अभी ही हुआ है। जैसे देखिए, मैं खा चुका हूँ या मैं खाना खा चुका हूँ, एक ही बात है। तो बनाइएगा, तो इसमें मैं खा चुका हूँ, मैं खाया हूँ। तो क्या बनाएगा, सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब 3 या तब ऑब्जेक्ट। परफेक्ट में वर्ब 3 ही आता है, हैव और हैज लगता है, उसके बाद वर्ब 3 आता है तब ऑब्जेक्ट। तो मैं खा चुका हूँ, तो आई सब्जेक्ट हो गया, वर्ब लगाना है हैव या हैज, तो आई के साथ हैव लगता है। तब खाना का ईट होगा, तो तीसरा लगाना है वर्ब 3, तो ईटन हो गया। ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं डालेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कहता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जैसे देखिए कि वह 4 दिनों से स्कूल जा रहा
है, वह 4 दिनों से स्कूल जा रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव। परफेक्ट है तो हैज़ या हैव लगाएंगे, हैव। तब वर्ब बीन, क्योंकि हैज़ और हैव के बाद वर्ब 3 आता है, इसीलिए बी का तीसरा रूप बीन हो गया। और जब बी वर्ब लगता है तो आईएनजी आता है कॉन्टिन्यूअस, यानी कि वर्ब 4 तब ऑब्जेक्ट, तब फोर या सिंस नहीं दिख रहा होगा ना, फॉर या सिंस, इसको थोड़ा नीचे करते हैं, ओके। फॉर या सिंस, तब लगाएंगे टाइम, तब टाइम। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। वह 4 दिनों से स्कूल जा रहा है, तो सब्जेक्ट हैज़ या हैव, तो क्या बनाएंगे, ही के साथ हैज़ लगाए, हैज़ बिन, ही हैज़ बिन। उसके बाद वर्ब 4 यानी कि जाना है तो गोइंग हो जाएगा, GOING, गोइंग टू स्कूल। लेकिन प्रॉब्लम यह फंसता है कि 4 दिनों से अंग्रेजी का क्या लिखेंगे, तो 4 दिनों से, इसका मतलब कि 4 दिन से। तो यहाँ एक चीज़ और समझना है कि फॉर कहाँ लगाए, और यहाँ फॉर लगेगा, फॉर या सिंस। जैसे देखिए फॉर लगता है पीरियड ऑफ टाइम, और सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे 4 दिनों से बोले तो 4 दिनों से एक 4 दिन का पीरियड हो गया ना, 4 दिन का पीरियड, जैसे 2 घंटा से, यानी कि 2 घंटा का पीरियड हो गया। लेकिन वही कहे 2 बजे से, तो 2 बजे से एक पॉइंट दे दिए कि 2 बजे से अभी तक, लेकिन पीरियड दे दिए कि 4 घंटा से, तो 4 घंटा का एक पीरियड हो जाता है कि वह 4 घंटा से खा रहा है या खेल रहा है। लेकिन 4 बजे दे दिया ना, तो 4 एक पॉइंट हो गया, 2004 से, तो 2004 क्या हो गया, पॉइंट हो गया। बचपन क्या हो गया, पॉइंट हो गया। लेकिन वही कहे कि 4 साल से, तो 4 साल से इसका मतलब हुआ कि 4, यहाँ 4 साल ले लिए, तो 4 साल से वह पढ़ रहा है, इसका मतलब एक पॉइंट नहीं है, ये पीरियड हो गया कि 4 साल से। तो ऐसा एक ये सेंस बेस्ड हुआ। लेकिन फॉर में लगता है कि सिंस में होता है, सिंस में लगता है कि महीना का नाम, दिन का नाम, महीना का नाम, दिन का नाम, समय का नाम, जो भी समय का अगर नाम दे दिया जाए उसमें क्या लगाइएगा, सिंस लगाइएगा। जैसे 2 बजे से, ये समय का नाम है 2004, ये भी क्या साल का नाम है 2004। मंडे से, सुबह से, शाम से, ये सब क्या है, समय का नाम है। लेकिन वही कह दिया जाए कि 4 दिनों से, तो समय का नाम नहीं है, कब 4 दिनों से पता नहीं चल रहा है। लेकिन वही कहे कि 4 तारीख से, तो ये समय का नाम है, दिन यानी कि तारीख का नाम है। तो जिसमें नाम दे दिया जाए उसमें सिंस लगाएंगे, और जिसमें एक पीरियड दे दिया जाए उसमें फॉर लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे फॉर या सिंस, ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। तो क्या था कि वह 4 दिनों से स्कूल जा रहा है, तो ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल, और 4 दिनों से एक पीरियड दे दिया, तो 4 डेज, 4 डेज, 4 मतलब लगाए या फॉर से के लिए, और 4 दिनों का 4 डेज लगा दिए। तो इस प्रकार से परफेक्ट कंटिन्यूअस को बनाते हैं। अब आते हैं इसमें सिंपल पास्ट में। तो सिंपल पास्ट में क्या आता है, इसमें है जैसे देखिए कि वह खाता था, या उसने खाया, एक ही चीज़ है, वह खाता था या उसने खाया था, एक ही बात है। तो इसमें ता था आएगा या सीधे या आ आएगा। तो क्या बना, इसका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या बनाइएगा, ही एट, एट, ही एट। अगर कोई खाना रहेगा तो ही एट फूड लगाएंगे। तो इसमें एक और आता है कि जब ये निगेटिव बनता है ना, निगेटिव बनाने के लिए एक एक्सुलरी वर्ब चाहिए। तो जैसे प्रेजेंट में डू या डज लगाए थे, इसमें क्या लगाइएगा, डिड फॉर निगेटिव या इंटरोगेटिव, निगेटिव या इंटेरोगेटिव में क्या लगाएंगे, डू या डज, सॉरी डिड लगाएंगे। तो अगर रहेगा कि वह नहीं खाता था, तो ही डिड नॉट ईट होगा, क्योंकि डू डज डिड के बाद वर्ब 1 ही आता है। डू डज के बाद भी वर्ब 1 और डिड के बाद भी वर्ब 1। तो एक बार हम वर्ब 2 कर चुके हैं, डिड, डू का दूसरा रूप डिड होता है। तो ही डिड ईट नहीं, ईट होगा, ईट, ही डिड ईट होगा। पास्ट कंटिन्यूअस में चलते हैं।
पास्ट कंटिन्यूअस में ये होता है कि जैसे देखिए रहा था तो कंटिन्यूअस हो, जैसे प्रेजेंट में ईज एम आर था ना तो इसका पास्ट रूप वाज हो वर हो गया। जैसे वह क्रिकेट खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, तो क्या बनाइएगा, ही वॉज। स्ट्रक्चर लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, वॉज या वर प्लस वर्ब फोर तब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब फोर प्लस तब ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ये वर्ब फोर कंटिन्यू के लिए आया, रहा रहित के लिए, और वाज या वर आया क्योंकि पास्ट बनाना था। तो ही के साथ वाज लगाया क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इस वाला वर्ब, तो ही वाज क्या, प्लेइंग, प्लेइंग, प्लेइंग क्या, क्रिकेट, क्रिकेट, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। निगेटिव रहेगा तो ही वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इंटरोगेटिव रहेगा तो वाज ही प्लेइंग क्रिकेट, सीधा। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में था, इसमें स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हैड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें कैसे आएगा, इसमें ऐसे नहीं है, इसमें वह खेल चुका था, वह खेल चुका था, वह खेल चुका था, तो क्या बनेगा, ही हैड क्या, प्लेड, PLAYED, वह खेल, ही हैड प्लेड, वह खेल चुका था। लेकिन इसमें एक और दे देगा, ये इसमें एक और तरीका से देगा, जैसे डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने के पहले, पहले इधर मिटा देते हैं, अब इधर मिटा देते हैं, इधर लिखते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, मर चुका था, तो क्या बनेगा। तो इसमें देखिए पहले डॉक्टर आया कि पहले रोगी मरा, तो ये तो पास्ट परफेक्ट है, ये कन्फर्म है कि चुका था लगा है, लेकिन ये कौन सा टेंस में बनाएंगे, तो ये देखिए ये सिंपल पास्ट हो गया क्योंकि पास्ट का पास्ट हो गया, ये पास्ट था इससे भी पहले पास्ट हो गया। तो इसको देखिए जोन काम पहले हो जाए उसको पहले लिखते हैं, और पहले जो लिखते हैं उसको प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। तो इसको रोगी मर चुका था तो क्या बनाएगा, द पेशेंट हैड डेड, डेड, पहले का अंग्रेजी बिफोर होता है। अभी इसको सिंपल पास्ट में बनाएंगे, सिंपल पास्ट में, डॉक्टर के आने यानी कि बिफोर द डॉक्टर, डॉक्टर केम लगाएंगे क्योंकि कॉम का दूसरा रूप केम होता है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चलते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि इसमें देखिए इसमें क्या ता आ रहा था, सीधा बात है। जैसे देखिए कि वह 2018 से पढ़ते आ रहा था, पढ़ते आ रहा था। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड, क्योंकि पास्ट था, हैव या हैज का पास्ट हो जाएगा हैड बीन, बीन हैव या हैज बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर, सिंस या फोर प्लस क्या टाइम। वह 2018 से पढ़ते आ रहा था तो क्या बनाएगा, सब्जेक्ट क्या है, ही हैड, बीन लगाना होगा क्योंकि हैव हैज हैड के बाद वर्ब थ्री बीन आ गया, बीन आया तो बी वर्ब है, बी वर्ब के बाद वर्ब फोर, तो पढ़ना के रीडिंग हो जाएगा, ये रीडिंग हो जाएगा क्योंकि वर्ब फोर रीडिंग होता है। ऑब्जेक्ट क्या है, नहीं दिया है, तो सिंस या फोर, तो क्या है 2018 से, ये पॉइंट ऑफ टाइम है यानी कि साल का नाम है क्योंकि 2018, तो इसमें जैसे ही पॉइंट ऑफ टाइम दे दे यानी साल का नाम दे दे तो क्या लगाएंगे, सिंस, सिंस लगाएंगे। सिंस कब, 2018। तो ये आपका हुआ कि प्रेजेंट के चार, पास्ट के चार, दोनों सेम ही रहता है कि यहाँ है की जगह था हो जाता है और यहाँ सिर्फ है की जगह था रहता है। अब फ्यूचर टेंस चलते हैं। तो फ्यूचर टेंस में अब देखिए किसी को प्रॉब्लम होता है कि टेंस पहचानने में, जैसे देखिए कि वह लिखता था, तो ये कौन सा टेंस है, जैसी टेंस पता नहीं चलेगा उसका स्ट्रक्चर आपको सूट नहीं करेगा। तो था से चला कि पास्ट था और ता से चला कि सिंपल था, तो क्या बोलेंगे, सिंपल पास्ट। वह लिखता था, सिंपल पास्ट पता चल गया, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू यानी लिखना के राइट होता है, दूसरा रूट होता है,
बस सीधा बात। वैसे ही लास्ट वाला पकड़िएगा, पता चलेगा पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, उसके बगल में जाएगा, वहाँ से पता चल जाएगा आपको। तो फ्यूचर टेंस चलते हैं एक फ्यूचर। तो फ्यूचर का पहले लेते हैं सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर। तो सिंपल फ्यूचर में क्या होता है, जैसे देखिए इसमें सीधे गा रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल, सेल या बिल, तब वर्ब वन तब ऑब्जेक्ट, वर्ब वन तब ऑब्जेक्ट। तो ये देखिए सेल कहाँ लगेगा, सेल लगा आई और बी के साथ सेल लगता है, आई और बी के साथ सेल लगता है, बाकी सारा सब्जेक्ट के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ सेल लगता है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार सभी सब्जेक्ट के साथ विल ही लगता है। जैसे देखिए एग्जांपल, मैं क्रिकेट खेलूँगा, मैं क्रिकेट खेलूँगा, तो क्या सब्जेक्ट सेल बिल, तो आई सेल लगाएंगे या बिल भी लगा सकते हैं, आई सेल प्ले क्रिकेट, क्योंकि सिंपल फ्यूचर में वर्ब वन लगता है, आई सेल बिल लगा दिए वर्ब वन, और तब ऑब्जेक्ट क्रिकेट लगा दिए। तो ये आपका हो गया सिंपल फ्यूचर। अब चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसमें रहेगा कंटिन्यूअस है तो रहा रहित आएगा ही, तो रहेगा गा आएगा फ्यूचर के लिए, गा आएगा फ्यूचर के लिए, इसमें सीधे रहा और गा रहेगा तो रहेगा। इसमें रहेगा स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस सेल बिल लगेगा फ्यूचर के लिए, और कंटिन्यूअस तो होना चाहिए ना। तो इसमें देखिए जैसे ही मॉडल वर्ब लगता है ना, क्योंकि सेल बिल मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब के बाद वर्ब वन आता है, तो ये तो कहेगा कि हम वर्ब वन लेंगे, तो ले लेते हैं बी, और बी आएगा तो इसी वर्ब फोर कर सकते हैं, वर्ब फोर कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल, तब बी, तब वर्ब फोर, तब ऑब्जेक्ट। तो जैसे देखिए वह खेलता रहेगा, वह खेलता रहेगा, तो क्या बनेगा, ही विल बी प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग। निगेटिव रहेगा तो निगेटिव लगा देंगे, ही विल नॉट प्लेइंग, और इंटरोगेटिव रहेगा तो बिल बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया सिंपल फ्यूचर, सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब फ्यूचर परफेक्ट चलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है कि इसमें परफेक्ट मतलब चुका, और फ्यूचर मतलब गा, यानी कि हो जाएगा चुकेगा। जैसे लिखेगा सब्जेक्ट प्लस सेल बिल फ्यूचर के लिए, और हैव लगाइएगा परफेक्ट के लिए, और हैव आएगा तो वर्ब थ्री आएगा, तब ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे देखिए कि मैं लिख चुकूँगा, मैं लिख चुकूँगा, तो क्या बनेगा, आई शैल हैव, राइट रोट रिटन, आई क्या होगा, मैं लिख चुकूँगा, सब्जेक्ट प्लस सेल बिल, हैव वर्ब थ्री, तब ऑब्जेक्ट, आई हैव रिटन। ये आपका हो गया फ्यूचर परफेक्ट। तो उसमें रहेगा चुकेगा, चुकेगी, चुकूँगा, और आगे आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए इसमें देखिए, हाँ इसमें रहेगा कि पहचान रहेगा क्या, ता रहेगा, ती रहेगी, ता रहेगा, ती रहेगी, यानी कि समय के साथ रहेगा, समय के साथ, समय के साथ। तो देखिए जैसे देखिए कि वह 2 दिनों से खेलता रहेगा, आ गया ना, समय के साथ 2 दिया और खेलता और रहेगा आ गया। तो क्या बनेगा, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सेल या बिल प्लस हैव, परफेक्ट है ना, हैव, उसके बाद बी ने लगाएंगे, वर्ब थ्री लगाया, बी आ गया तो वर्ब फोर लगाएंगे, तब आएगा फॉर या फ्रॉम। इसमें सिंस की जगह फ्रॉम लगता है, और तब टाइम लगाएंगे। इससे वह 2 दिनों से खेलता रहेगा, तो सिंस की जगह फ्रॉम लगता है, तो ही विल हैव
बीन क्या प्लेइंग क्या लगेगा 2 दिनों से, पीरियड दे दिया तो फॉर लगेगा, फॉर 2 डेज। तो ये आपका पूरा टेंस अब समाप्त हुआ। इसी प्रकार यही सेंटेंस टेंस से आप बहुत सारा टेंस को, चेंजिंग है, इंटरोगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ऐसे करके आप बना सकते हैं।